जिंदा मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में यह खाकसार आदाब बजा लाता है और खुदाबंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि आज फिर मुझे यह आजाज और शर्फ खुदाबंद की तरफ से मिला कि मैं आपके साथ मिलकर खुदाबंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। और आप सब जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं या एशएफएम रेडियो पर हैं या फेसबुक के कई पेजेस पर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस बाइबल स्टडीज में शरीक हैं, मैं आप सब के लिए दस्ते दुआ बुलंद करता हूं और यह दुआ है कि खुदावन आज अपने पाक रूह के वसीला से हमारी भूखी और प्यासी रूहों को सैर कीजिए, फरमाइए, क्योंकि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। और मेरी दुआ है खुदावन आप सबको मुझ समेत अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से अनगिनत बरकत अनायत फरमाए, आमीन। हम आज के दिन यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा की स्टडी करते हैं। रेंगते रेंगते यानी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हम मुकाशफा 14 बाब के इख्तिताम पर पहुंचने को है। लेकिन आज हम इस बाब की 17 और 18 दो आयात पर गुफ्तगू करेंगे। और इससे पहले आप इन आयात तक पहुंचने के लिए कई एक बाइबल स्टडीज में शरीक रहे और बहुत कुछ आपने मेरे साथ मिलकर सीखा और बहुत कुछ बाकी है। लेकिन आपको अगर यह तशनगी हो कि गुजरी सारी बाइबल स्टडीज जो मुकाशफा की किताब की थी वो मुझे मिल जाए, तो स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट है www.newlifeinstitute। आप उसमें जाएं और सर्च करें, वीडियोस भी और ऑडियोज भी, जितना भी हमने आज तक मुतालिया किया वो मेरी वेबसाइट पर आपको मौजूद नजर आएगा। और आप ऑनलाइन बाइबल स्टडी के कोर्सेज भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इन दो आयात पर बातचीत करूंगा और यकीन मोकम है कि खुदावंद आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत बख्शेंगे। 17 और 18 दो आयात लिखा है, फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बान गाह से निकला जिसका आग पर अख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। ये जो दो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, ये इससे पहले की आयात के साथ कनेक्टेड हैं और दौरान मतालिया
ये छठा फरिश्ता है जिसकी हम 18 आयत में जिक्र करते हैं और पढ़ते हैं। और यूं मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को सरअंजाम देते हैं, क्योंकि तमाम फरिश्ते, तमाम मलाइक खिदमत गुजार रूहें हैं। यहां इन आयात में जो कुछ हम देखते हैं उसके पस मंजर में यह है कि 14 बाब की 14 आयत में हमने देखा आदमजाद इब्ने आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में यह दरांती है। 14 की 17 में हम फरिश्ता के हाथ में दरांती देखते हैं। और यह जो 17 आयत है इसमें इस फरिश्ता से मुतालिक कोई ज्यादा तफसील और तफसीर और तशरीह ना तो यहां बयान की गई और ना ही उलमाए बाइबल ज्यादा बयान करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब इसके बारे में इतनी ज्यादा तफसील नहीं तो फिर बुजुर्गाने दीन भी उस बात को इतना तूल नहीं देते। यहां पर इस हकीकत को हम देखते हैं कि एक फरिश्ता है जो मुकद्दस यूहन्ना को दिखाई दिया और उस मकदस में से निकला, यानी खुदा की हजूरी में से। और यह मकदस आसमान पर है, अगरचे खुदा हर जा मौजूद है, हमा जा हाजिर है, लेकिन जब हम आसमानी तख्त की बात करते हैं तो हमारे समझने के लिए यह बात है कि वो अजीम खुदा है, अजीम हस्ती, आसमानी मकामों पर उसका तख्त है, जिसके चौगिर्द 24 बुजुर्ग और मलाइक 24/7 कुद्दूस और कुद्दूस और कुद्दूस कहते हैं। और उसी के हुक्म से यके बाद दीगरे ये मलाइक फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी को सरअंजाम देने के लिए अपने वक्त पर निकलते हैं। लेकिन इस फरिश्ता के हाथ में भी एक तेज दरांती थी। इससे पहले हम इस बात पर गौर कर चुके हैं कि दरांती या फसल की कटाई यह अदालत की तरफ इशारा है। और यहां पर जिस अदालत की बात हो रही है यह शरीरों की अदालत का जिक्र है। नाफरमान, बेईमान, विकेड लोगों की अदालत का बयान यहां हमें मिलता है इन दोनों आयात में, 17 और 18 में, इवन इससे पहले वाली में भी। और जो हम स्टडी में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद ने चाहा तो अगले हफ्ते इस बाब के मुकम्मल करने पर हमें और ज्यादा गहरी बातें मौसूल होंगी और सीखने का इत्तफाक भी होगा। लेकिन यहां हमें एक गहरी बात नजर आती है और वो ये कि 18 आयत में मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि फिर एक और फरिश्ता कुर्बान गाह से निकला। ये उस छठे फरिश्ते की बात हो रही है जो यके बाद दीगरे निकलते रहे हैं। इसका अख्तियार तो था आग पर, लेकिन इसके पास इस वक्त एक खास पैगाम था, एक खास मैसेज था। यह पैगाम बर या पयाम बर था। पयाम बर जिसके पास पैगाम हो, एक मैसेंजर, एक पैगाम रसा। और वो जो पैगाम था वो ये कि वो जिस फरिश्ता के पास तेज दरांती थी
उससे बड़ी आवाज से वो पुकार कर कहता है कि अपनी दरांती चला, इसलिए कि जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले। सबब यह है क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं, बिल्कुल पक गए हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। तो हम क्या देखते हैं? एक और फरिश्ता, जिसने उस फरिश्ता को जिसके हाथ में तेज दरांती थी, यह कहा कि अब तू जमीन पर से, चूंकि फसल अब पक चुकी है और जो अंगूरिस्तान है उसके अंगूरों को अब तुम काट ले, अंगूरों के गुच्छों को, और उनको जमा कर ले। यह मैं अपने लफ्जों में इन बातों को बयान कर रहा था। एक कंफ्यूजन जो अक्सर औकात बहुत सारे लोगों के जहन में होती है, और वो ये पूछते भी हैं कि जी अंगूर का दरख्त होता है या बेल होती है? भाई बात यह है कि जब यहां पर अंगूर के दरख्त की बात की गई है तो हम में से बहुतेरे तो इसराइल गए नहीं, और जो खुदाबंद यीशु मसीह का जमाना था, बाइबल का जमाना, अहद अतीक का और अहद जदीद का, उस जमाना में जो जमीन यानी अर्ज मुकद्दस इसराइल की सरजमीन है, वो अंगूरों की काश्त के एतबार से बहुत मारूफ थी। और अंगूर की होती तो बेल है, लेकिन जो जो वक्त गुजरता चला जाता है, यह बेल हमेशा के लिए एक पतली सी बेल नहीं रहती। यह मानिंद एक दरख्त के जैसे दरख्त का तना होता है, उस तौर पर इसका तना बन जाता है, बड़ी मजबूत और बड़ी बड़ी बेल। उसको फिर हम बेल नहीं कहते, क्योंकि बेल तो पतली पतली छोटी छोटी होती है, बारीक बारीक। लेकिन जब यह बहुत पुरानी कदीम बेल हो जाए तो फिर वो पतली सी ही बेल नहीं रहती, बल्कि वो मोटी हो जाती है, और यूं उसके बाद वो तना बनता है, और फिर दरख्त उसको कहा जाता है। लेकिन जिस तौर पर बाकी दरख्त हैं उस तौर पर नहीं, उसका जो रंग ढंग है वो होगा बेल की तरह ही। लेकिन अब उसको कोई बेल नहीं कहेगा, उसको अंगूर का दरख्त ही कहेगा, क्योंकि वो काफी बड़ा तन आवर मोटा दरख्त बन जाता है। लेकिन याद रखिए, इन दरख्तों की तरह नहीं जो हमारे गिरदो नवा में है। कई कई 100 साल की ये अंगूर की बेलें हो सकती हैं जिनको आप दरख्त का नाम देते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में जब ये दरख्त का जिक्र आया तो ये कदीम से उस बेल की तरफ इशारा है जो अब निरी बेल नहीं रही, बल्कि वो वाकई एक तन आवर पेड़ यानी दरख्त बन गया है। अब यहां पर अंगूरों की कटाई का जिक्र है, गुच्छों के काटने का, दरख्तों के काटने का जिक्र नहीं है। अंगूरों की कटाई का, गुच्छों के काटने का हमें जिक्र मिलता है। और याद कीजिए कि जब हम अंगूर की बात करते हैं तो ये अंगूर की जो इस्तिलाह है, ये 2 तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है। खुदा के लोगों यानी कौम बनी इसराइल को भी अंगूरिस्तान से तशबीह दी गई है,
और जैसा हम यहां पर देखते हैं, उन शरीर लोगों को भी जो मसीह खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर तस्लीम नहीं करते, उनकी भी यहां पर बात हो रही है। लेकिन यहां पर इन दोनों की अदालत का जिक्र है, उन दोनों की, खा वो इस्राएल में से हैं या इस्राएल में से नहीं, जिन्होंने मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। मुसीबत के जमाने के एंड तक भी अब वो वक्त आ गया कि इनकी अदालत हो। ये दोनों की तरह की फसलें, जिसका हमें 15 आयत में भी जिक्र मिलता है और 16 में भी और 18 आयत में भी, ये दोनों की तरह की फसलें जो हैं, ये शरीरों की तरफ इशारा करती हुई हमें क्लियरली नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो कुर्बान गाह जिसका यहां पर हमें जिक्र मिलता है, ये कुर्बान गाह सोने की कुर्बान गाह है। सोना यानी गोल्ड की कुर्बान गाह। और इस कुर्बान गाह से मुताल्लिक हमें एक और हकीकत क्लियरली नजर आती है कि ये कुर्बान गाह वो थी जिस पर बखूर जलाया जाता था। और हम 8वें बाब में, मुकाशफा 8 बाब में इस हकीकत को क्लियरली देखते भी हैं। 8 बाब की 3 आयत में जहां लिखा है, फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। तो ये जो कुर्बान गाह है, ये सोने की कुर्बान गाह की तरफ इशारा है, जिस पर बखूर जलाया जाता था और दुआओं के बखूर जलाए जाते थे। ये उसकी तरफ इशारा है जो हम यहां खुदा के पाक कलाम में देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये दोनों फसलें शरीरों की अदालत की तरफ इशारा करती हैं और अंगूरिस्तान इस्राएल की तरफ भी इशारा करता है, जैसा मैंने आपकी खिदमत में ऑलरेडी कहा। चंद एक हवाला जात यहां पर आपकी खिदमत में मैं देना चाहता हूं। फसल का पक जाना के लिए यहां पकने से जो मुराद है, जब मैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को देखता हूं, मुख्तलिफ जबानों को देखता हूं, तो पक जाना के माना खुश्क हो जाना के हैं। और अगर अब उसकी कटाई ना हो तो उसको मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाना था। यहां पर पक जाना से मुराद खुश्क हो जाना, जिसको हम खासकर अंगूरों की जबान में कहें तो खुश्क मेवा, जिसको आप किशमिश भी कहते हैं, वैसा हो जाना है। तो यही बात यहां पर कही गई कि अब अंगूरिस्तान के अंगूर पक चुके हैं, इनकी कटाई का वक्त आ गया है। अहदे अतीक में से जब मैं यसाया नबी का सहीफा पढ़ता हूं, उसका 34 बाब और उसकी पहली 3 आयत, तो यहां पर लिखा है, ए कौमो नजदीक आकर सुनो, ए उम्मतो कान लगाओ, जमीन और उसकी मामूरी, दुनिया और सब चीजें जो उसमें हैं सुने, क्योंकि खुदावंद का कहर तमाम कौमों पर और उसका गजब उनकी सब फौजों पर है। उसने उनको हलाक कर दिया, उसने उनको ज़बह होने के लिए हवाला किया और उनके मकतूल फेंक दिए जाएंगे
बल्कि उनकी लाशों से बदबू उठेगी और पहाड़ उनके लहू से बह जाएंगे और तमाम अजराम फल्क गुदाज हो जाएंगे और आसमान तोमार की मानिंद लपेटे जाएंगे और उनकी तमाम अफवाज ताक और अंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की मानिंद गिर जाएंगे। और फिर 6 आयत, खुदावंद की तलवार खून आलूदा है, वो चर्बी और बर्रों और बकरों के लहू से और मेंढों के गुर्दों की चर्बी से चिकना गई, क्योंकि खुदावंद के लिए बुसरा में एक कुर्बान गाह और अदूम के मुल्क में बड़ी खून रेजी है। ये कौन सी खून रेजी की तरफ इशारा है, किस वक्त की तरफ इशारा है, ये तो आज मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो नेक्स्ट वीक के लिए खुदावंद ने चाहा तो हम बात करेंगे कि ये कौन से पहाड़, कैसी खून रेजी और किन की बाबत इशारा है। लेकिन आज सिर्फ इतना कि यसाया 34 बाब की भी पहली 3 मैंने ज्यादा पढ़ी, 4 आयत पढ़ी और फिर उसके बाद 6 आयत, इनमें खुदावंद की तरफ से शरीरों की जाने वाली अदालत से मुताल्लिक जिक्र है, जिसमें ईमान ना लाने वाले इसराइल भी शामिल हैं। और ज्यादा क्लियर पिक्चर नेक्स्ट टाइम होगी जब हम खुदावंद के कलाम को नेक्स्ट वीक फिर सीखेंगे। तो फिर यसाया 63 बाब 63, और इस 63 बाब को जब मैं देखता हूं और इसकी पहली 6, तो यहां पर लिखा है, ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है, ये जिसका लिबास दरख्शां है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरामा। मसीह खुदावंद की तरफ इशारा है, जिसने अपना खून देकर मुझे और आपको खरीद लिया है। फिर लिखा है, ये मैं हूं जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूं। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, सवाल किया जा रहा है। तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिद है जो अंगूर हौज में रौंदता है। जो शख्स अंगूर हौज में रौंदता है, वो छींटें उस पर भी पड़ती हैं। और फिर यहां पर 3 आयत, मैंने तन्हा अंगूर हौज में रौंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हां, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रौंदा, और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। मैंने निगाह की और कोई मददगार ना था, और मैंने ताज्जुब किया कि कोई संभालने वाला ना था। बस मेरे ही बाजू से निजात आई और मेरे ही कहर ने मुझे संभाला। हां, मैंने अपने कहर से लोगों को लताड़ा और अपने गजब से उनको मदहोश किया और उनका खून जमीन पर बहा दिया। ये उन नाफरमानों की तरफ इशारा है जिन्होंने मसीह यस्सु को अपना दिल नहीं दिया। और योएल नबी का सहीफा, इसका 3 बाब और इसकी 12 और 13, कौमें बर अंगेख्ता और यहूसवत की वादी में आई, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। हंसुआ लेकर, क्योंकि खेत पक गया है। आओ रूंदो, क्योंकि होज लबलब और कुल्हू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। किन की? जो शरीर है, उनकी शरारत अजीम है, इसलिए अब उनकी अदालत का वक्त आ गया है। और आखिरी हवाला मुकाशफा 16 बाब और उसकी 16 आयत, जो इसी बात की तरफ इशारा करती है। यहां लिखा है, और उन्होंने
उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हरमजदून है। और यह हरमजदून की जो वादी है, यह इसराइल के जरा शुमाल पर है। किसी हद तक आप इशारतन समझ गए हैं कि यह कौन से वक्त की तरफ इशारा है। मुकाशफा 16 की 16 तलावत करने के जरिया से आपको मालूम हो ही गया होगा, लेकिन ताहम यह उस वक्त की तरफ इशारा है जब उन तमाम लोगों की जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपनाया नहीं होगा, उनकी अदालत होगी और खुदावंद यीशु मसीह ही इस अदालत को करेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमने क्लियरली देख लिया है कि खुदा अदालत उस शख्स की मार्फत यानी खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत करेंगे, क्योंकि उन्हीं के सपुर्द अदालत का सारा इंतजाम किया गया है। कोई मुजरिम किसी की अदालत नहीं कर सकता, वही अदालत कर सकता है जो खुद गुनाह से मुबर्रा हो। और हम खुदावंद की तारीफ करते हैं कि एक ही है दुनिया में जो गुनाह से मुबर्रा है, अदालत करने के लिए आदिल है और इस तकाजे को पूरा करता है, रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि जो अदालत करे खुद मुजरिम या मुल्जिम ना हो। और हम खुदावंद की तारीफ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी ज़ाते अक़दस में कोई पाप ना था, कोई गुनाह ना था, जिस सबब से वही इस तकाजे को पूरा करते हैं कि गुनाहगार इंसान के गुनाहों के लिए नजात का सामान भी हो पाए और अब गुनाहगार शख्स की अदालत करने वाले भी हों। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हरफे आखिर के तौर पर मैं आपकी खिदमत में यही कहूंगा, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आज सुबह भी मैं एक अजीज से बात कर रहा था कि इंसान की उम्र जितनी भी हो जाए, खा आप जो नाजरीन हैं और मैं खुद अपने बीते हुए जिंदगी के सालों को गिनना शुरू करते हैं, तो एक लिहाज से तो शायद खौफ आता है कि मैं इतना पुराना हो गया हूं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने माजी पर निगाह दौड़ाएं तो हमारा बचपन भी लगता है कि जैसे ये कल की बात है। और इससे पता चलता है जिंदगी बहुत कलील है और अपने आप को फुली खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर देने का वक्त है। किसी इंसान ने, किसी बड़े शख्स ने, किसी मजहबी रहनुमा ने, किसी डिनोमिनेशन ने, किसी गिरजे ने किसी इंसान को निजात नहीं देनी। हम मसीही रहनुमाहान निजात की राह दिखाते हैं लेकिन निजात नहीं देते। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है और केवल इसके कि आज के भी शरीर लोग अंगूरस्तान के रूंधे जाने की जगह अंगूरों की तरह रूंधे जाएं और उनकी अदालत हो। उससे पहले पहले आज ही अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दें, कल शायद हमारी जिंदगी में ना आए। और जब हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं तो फिर हम उस अंगूरों के
होज में रूंदे जाने के अमल से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि जब मसीह खुदावंद अब आने को है तो हम उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ अबदी आराम में दाखिल होंगे। खुदावंद आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी अपने आप का मुहासबा करना और अपने आप पर सोचने और अपने जीवन के ताल्लुक से फाइनल डिसीजन कर लेने का खुदावंद मुझे और आपको फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट एंड ब्लेसेड टाइम। थैंक यू।